हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि किसी की बुरी नज़र अगर हमारे घर परिवार व्यापार हमारे घर के किसी फैमिली मेंबर को लग गई है तो उसे हम किस तरह से ठीक करें। तो अगर आप विश्वास मानिएगा तो आपको दो ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप जितनी भी आपके घर में बुरी नज़र वगैरह लगी हुई है उसको आप ठीक कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन इसका उपाय बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग बताते हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। तो जिस तरह से मैं बताऊंगी, अगर आप उसी तरह से उपाय करेंगे तो आप देखिएगा किसी की नज़र अगर बुरी लगी होगी वो तो हटेगी ही, इसके अलावा बुरी नज़र कभी लगेगी भी नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अगर आपके घर में किसी की नज़र लग गई है तो उसे आप किस तरह से ठीक करेंगे। देखिए, अगर आपके घर में बुरी नज़र लगी है तो आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास लेना है या बाउल ले लीजिए। आपने कांच का लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार दिखता हो। ठीक है, वैसा कांच का ही लेना है, प्लास्टिक नहीं चलेगा, कोई और भी नहीं चलेगा, सिर्फ कांच का लेना है और वो कांच का जिसके आर पार दिखता हो। ऐसा बाउल ले लीजिए या फिर ऐसा ग्लास ले लीजिए, उसे आप पानी से भर दीजिए। ठीक है, 3/4 हिस्सा आपने उसका पानी से भर देना है, यानी थोड़ा सा खाली रहे ग्लास तो चलेगा। ठीक है, उतना पानी से आपने भर देना है। उसके बाद आपने उसमें 1 चम्मच या तो सी सॉल्ट जो होता है वो डालना है, या जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं, आपने वो डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद आपने उसे घोल देना है और घर के अंदर जहां पर आपको लगता है कि किसी की बुरी नज़र है या बुरी शक्ति है या किसी का प्रभाव है, किसी की बंदिश है, तो अगर आप ये सोचकर घर पर उस ग्लास को रखेंगे जिसमें कि आपने नमक डाला है और पानी डाला है, आपने रात को संध्या काल में, मतलब कि जब सूरज ढल जाएगा, सनसेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने वो ग्लास या बाउल जिसमें आपने पानी और नमक डाला है घोल करके, उसे आपने जब जहां पर भी आप सोते हैं, खासकर जहां पर आप रहते हैं, क्योंकि बुरी शक्ति या नजर खासकर वहीं पर रहती है जहां पर कि इंसान ज्यादातर रूम को यूज करते हैं, वहीं पर वो शक्ति ज्यादा असर करती है। तो आप जहां पर रहते हैं या फिर जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में आपने उस कटोरी को या उस ग्लास को बेड के नीचे या बेड के पास रख देना है। ठीक है, उसे रखने के बाद आपने रात को ही ये काम करना है जब सूरज डूब जाता है। ठीक है, आपने उसे रखने के बाद सो जाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी की बुरी नजर है तो आपको किस तरह से पता लगेगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आप उस पानी का कलर थोड़ा सा चेंज पाएंगे, या तो ब्राउन कलर या रेड कलर या ब्लैक कलर आपको देखने के लिए उसका मिलेगा। ठीक है, अगर किसी की बुरी नजर है या बुरी शक्ति है या बंदिश है तो आपको पानी का कलर चेंज मिलेगा। ठीक है, तो आप व्यापारिक स्थल पर भी ये कर सकते हैं, जहां पर आपका बिजनेस है, ऑफिस में भी आप इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में भी कई बार कई तरह की नजर लग जाती है। तो ऑफिस की नजर को हटाने के लिए भी आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं। ऑफिस में भी आप कांच के ग्लास में पानी और नमक डाल करके आप रख दीजिए रात को, और सुबह जब ऑफिस जाएंगे तो आपको उसका कलर चेंज नजर आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपको कलर चेंज नजर आएगा, उस पानी को आपने उठा करके उसके ग्लास के पानी को बाहर फेंक देना है, घर के बाहर। घर के अंदर नहीं फेंकेंगे हम, क्योंकि घर के अंदर अगर आप फेंकेंगे तो फिर से नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही आ जाएगी। और उसके बाद कोशिश कीजिएगा उस ग्लास को आप या बाउल को जिसमें भी वो पानी रखा था, उस ग्लास या बाउल को बाहर ही धो करके फिर अंदर आइए, उसे वैसा ही अंदर मत लाइए। आप एक जग में पानी लेकर के बाहर जा सकते हैं अपने साथ, और जैसे ही पानी आप बाहर फेंक देंगे उसके बाद उस ग्लास या बाउल को आप बाहर ही धो करके फिर उसके बाद आप उसे अंदर लाइए। ठीक है, ये था पहला नुस्खा। अगर हम दूसरे नुस्खे की बात करें तो दूसरा नुस्खा बहुत ही इजी है। देखिए,
जो कि मैं अपने घर पे भी अपनाती हूँ और मुझे इसका सफलतापूर्वक बहुत फल मिलता है। देखिए, विश्वास पर ही दुनिया है। अगर आप विश्वास करेंगे, देखिए आपको अभी मैं एक कुछ शब्द बताने जा रही हूँ यहाँ, जिसे हम मंत्र उच्चारण बोलते हैं। हम में से कई लोगों को इतना ही नहीं पता है कि मंत्र उच्चारण में कितनी शक्ति होती है। आप इस बात को मान लीजिए कि अगर आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो उसका असर आपके घर परिवार, आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर भी होगा। उसके बाद जब मंत्र उच्चारण की शक्ति उनके ऊपर आती है तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। किस तरह से, कौन सा मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं? जिस तरह से शिव मंत्र आप जानते हैं या नहीं जानते, आप इसे याद कर सकते हैं और आते जाते बैठते दिन में कम से कम 1 माला मंत्र की आप जरूर जपा कीजिए। अदरवाइज जो मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ कि आपको लगता है कि नजर है या नजर लग सकती है किसी की, कोई बच्चा है, आपका बच्चा बार बार रो रहा है, आपको लग रहा है इस पे नजर लगी है, तो आप उसे किस तरह से दूर करेंगे? आपने करना क्या है, मंत्र उच्चारण किस तरह से करना है? आपने मंत्र, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महामृत्युंजय मंत्र है इस मंत्र का नाम, और इस मंत्र का उच्चारण हमने करना है ओम त्र्यंबकम यजामहेश सुगंधम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षे अमामृता। इसे बहुत ही दिल से आपने इस मंत्र को जपना है और आपने मन में ये लेकर के, जिसे भी नजर लगी है, अगर आपके बच्चे को लगी है, अगर आपके घर पे लगी है, व्यापार पे लगी है, तो आपने किस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करना है अपने मन में। आपने अगर मान लो आपको लगता है कि बच्चे पे नजर लगी है, तो आपने मन में उस बच्चे को लेना है, ठीक है। जिस तरह से कि अगर किसी की नजर लगती है तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर से या तो मिर्ची घुमा करके या फिर नमक घुमा करके हम जो है नमक बाहर फेंक देते हैं, या फिर मिर्ची घुमा करके हम जला देते हैं। उसी तरह से इस मंत्र में भी हमने करना है। इस मंत्र में हमने क्या करना है, अगर लगता है हमें कि इस बच्चे को नजर लगी है, तो आपने क्या करना है, आपने मंत्र बोलते टाइम अपने मन में उस बच्चे को रखना है और इस तरह से सोचना है कि आप इस मंत्र का उच्चारण करते टाइम उस बच्चे के ऊपर से उस मंत्र को घुमा रहे हैं। समझ में आई आपको बात? आपने मन में इस तरह से रखना है। अगर आपने घर के प्रति, अगर आपको है कि घर में किसी की नजर है या आगे लग सकती है, उस नजर को उतारने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। आप अपने घर की, मतलब अब हमारे घर की 4 दीवारी होती है, पूरे घर को अपने मन के अंदर ले लीजिए। हमारे घर में किसी की नजर ना लगे और मंत्र बोलना है हमने साथ में, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये मान लीजिए ये जो है, ये जो मैं उंगली घुमा रही हूँ, ये जो है ये घर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने मन में लेना है कि ये हमारा घर है और इस तरह से घूमना है, जिस तरह से आप अपने घर के 4 तरफ जो है चक्र निकाल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, और साथ में आपने मंत्र उच्चारण करना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षे यमामृता। और मन में आपने ये सोचना है कि मेरे घर परिवार को आपने, हे भगवान, आपने बुरी शक्तियों से, बुरी नज़र से बचाना है और आप उसके बाद सफलतापूर्वक इसका फल पाइएगा। इस बात को आप मान लीजिए, ठान लीजिए, ये होकर रहेगा। और अगर आप डेली, आपको मंत्र गुनगुनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस मंत्र की शक्ति को जानेंगे तो इस मंत्र की शक्ति बहुत है। अगर आपको और भी कुछ बताऊं कि अगर कोई घर से बाहर जा रहा है, मान लीजिए, जैसे मैं अपनी ही बात बता दूं, हस्बैंड अगर घर से बाहर जा रहे हैं, आपके पिताजी घर से बाहर जा रहे हैं, आपका भाई घर से बाहर जा रहा है, आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, आप क्या कीजिए, जैसे ही वो जा रहे हैं उनके पीछे से, जैसे ही जाते हुए आपने उन्हें देख लिया, उनके पीछे से मंत्र उच्चारण कीजिए ओम त्र्यंबक। उन्हें उस घेरे में ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए वो गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी को आप घेरे में ले लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षे यमामृता। मतलब अब जो भी मेरे घर परिवार के सदस्य जा रहे हैं, इसमें ये मंत्र की शक्ति आ गई है, इस मंत्र की शक्ति आ गई है। अब कोई भी इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
इससे ना तो कोई जादुई शक्ति उन पर असर करेगी। अगर वो बाहर निकल रहे, जैसे कि बच्चे बाहर जाते हैं तो आते जाते टाइम उनका किसी गलत चीज के ऊपर पैर पड़ जाता है, तब भी कोई चीज उन पर कोई भी बुरी गलत शक्ति उस पर असर नहीं करेगी, क्योंकि वो मंत्रों के घेरे में है, वो पॉजिटिव एनर्जी के अंदर है। जब पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति जो है वो नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा होती है। हम लोग यही चीज नहीं जानते हैं और यही चीज नहीं करते हैं। अब बताइए कि मंत्र उच्चारण में हमें कितना टाइम लगता है। अगर हमें मंत्र याद हो जाए तो हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, इसमें कौन सा हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। हमने थोड़ा सा ये मंत्र याद करना, और मंत्र उच्चारण से आपके हृदय को शांति मिलेगी, आपके दुख खत्म होंगे। बस एक आप ये वाला नुस्खा आजमाइए। आप खुद 1 महीने के अंदर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाकई आपका नुस्खा तो जबरदस्त है। बस आप इस नुस्खे को दिल से अपनाइए, विश्वास से अपनाइए। और ये नुस्खा मुझे पता है पूरे YouTube में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इस चीज को जान लीजिए, मान लीजिए कि मंत्र उच्चारण में जितनी शक्ति होती है ना, वो और किसी चीज में नहीं शक्ति होती है। तो जिस भी देवता को आप मानते हैं उसका मंत्र उच्चारण करके ही या तो घर से बाहर निकलिए, या घर से बाहर अपने जो सदस्य जा रहे हैं आपके घर, उनको भी मंत्र उच्चारण के साथ ही बाहर भेजिए। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में भी किसी तरह की बुरी शक्ति है या बुरी नज़र किसी की लग गई है, तो इसी तरह से मंत्र उच्चारण के समय आपने अपने व्यापार को मंत्र के घेरे में लेकर के, जिस तरह से जोत जलती है ना जोत, उस तरह से आपने घेरे में लेना है। ऐसे सोचना कि वो पूरी जोत बन गई है। समझ में आई आपको मेरी बात? मैंने क्या बोला कि जिस तरह से अगर आपके घर में नज़र लगी है, मान लीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि आगे नहीं लगे आपके घर को नज़र, तो सबसे सुंदर मंत्र और सबसे सुंदर आपको टोटका बता रही हूँ ये। इस टोटके को आजमाइए। आपके घर के सदस्य को आपको लगता है कि नज़र लग गई है, तो उस सदस्य को आप इस मंत्र के अंदर रखिए। मन में सोचिए कि ये जैसे मेरा बेटा है या बेटी है, उसे आप अपने मन में लीजिए और घेरे के अंदर रख दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षे अमामृता। समझना है कि इस घेरे के अंदर मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है, और उसके बाद मंत्र उच्चारण करना है। आप खुद देखेंगे असर। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कहीं पर भी पेन हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आप वहां पर देखिए इस तरह से आपने बोलना है, बोल करके मुट्ठी के अंदर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षम, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, मुट्ठी के अंदर लेकर के जहां पर भी आपके पेन हो रहा है, मान लो आपके हाथ में हो रहा है या, तो आपने इस तरह से रख देना है और फिर से मंत्र उच्चारण करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्षे अमामृता। आप देखिएगा इस मंत्र उच्चारण से अगर आप 10 से 15 बार बार इस मंत्र उच्चारण को डेली करेंगे तो आपको दर्द से भी राहत देगा ये मंत्र। देखिए इस मंत्र ने आपको किस किस दुविधा से बचाया, नजर से, बुरी शक्ति से, या फिर आपके बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है, उससे भी ये मंत्र आपको बचाएगा। देखिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। हमने ये नहीं सोचना है कि ये मंत्र हमारा असर करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल आपने दिल में ये चीज नहीं लानी है। आप अगर विश्वास से ये चीज करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं ये मंत्र असर करेगा ही करेगा। देखो विश्वास पर दुनिया टिकी है। अगर आप विश्वास करेंगे तो भगवान कभी आपका विश्वास नहीं टूटने देते हैं, क्योंकि ये चीज आजमाई हुई है। आप भी इसे आजमा कर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा। इसी तरह के और भी नए नए अनोखे टिप्स जानने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।